वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर क्लास, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीडीएमई काउंसलिंग 2023 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपको इस काउंसलिंग के बारे में 0% नॉलेज है, आपको कोई आइडिया नहीं है एमपीडीएमई की, एमबीबीएस के बीडीएस कोर्स के लिए जो काउंसलिंग होती है वो कैसे होती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूं कि आपको काउंसलिंग के बारे में 100% नॉलेज हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर एक पॉइंट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक वीडियो सफिशिएंट है, इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस काफी बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे। तो हम यहां पे बता देते हैं कि किन किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एमपीडीएमई की काउंसलिंग क्या होती है, एमपीडीएमई के थ्रू एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे लॉक होती है, चॉइस फिलिंग लॉक होने के बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि राउंड 1 से मॉप अप राउंड एंड सीएलसी राउंड तक चलता है, टोटल 4 राउंड होते हैं। तो ये राउंड कैसे कंटिन्यू होते हैं, कैसे हमें इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करनी होती है, कितनी सिक्योरिटी फीस लगती है, इंस्टीट्यूट में जाके कितनी फीस जमा करनी होती है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस कंप्लीट काउंसलिंग के लिए। एमपीडीएमई की काउंसलिंग अगर कर रहे हैं 2023 में तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमपीडीएमई की काउंसलिंग है क्या, एमपीडीएमई 2023 क्या है। तो एमपीडीएमई का फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ये बेसिकली एक एजेंसी है, जैसे एनटीए का काम है नीट का एग्जाम कंडक्ट करना एंड उसका रिजल्ट रिलीज करना, इसी तरह एमपीडीएमई जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो एमपी के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करता है। एमपीडीएमई की काउंसलिंग में टोटल 37 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। इन 37 कॉलेजेस में जो 22 कॉलेज हैं वो एमबीबीएस के हैं, जिनमें 13 कॉलेज गवर्नमेंट एंड 9 कॉलेज प्राइवेट हैं एंड 15 कॉलेज यहाँ पे बीडीएस कोर्स के लिए हैं। इसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है इंदौर वाला एंड बाकी जो कॉलेज हैं वो प्राइवेट हैं। यहाँ पे 85% सीट के लिए काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है, यानी जो एमपी के मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जो 100% सीट है उनमें 15% सीट जो होती हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिलअप की जाती है एंड 85% सीट के लिए एमपीडीएमई की काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। तो इस काउंसलिंग में जो ऑल इंडिया वाले बच्चे हैं जो आउटसाइड स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश के बाहर से हैं, वो अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो राउंड 1 में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एंड जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें इन्हें किसी भी राउंड के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाएगा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। लेकिन राउंड 2 के बाद के जो राउंड होते हैं मॉप अप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इनमें ये बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आउटसाइड स्टेट वाले भी, लेकिन उन्हें सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, वो भी तब मिलेगा जब एमपी वाले बच्चे नहीं होंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए। अगर एमपी वाले कैंडिडेट हैं मेरिट में तो उन्हें ही सीट मिलेगी, फिर आउटसाइड स्टेट वाले बच्चों को यहां पे सीट नहीं मिलेगी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट dme.mpionline.gov.in है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वहां से जाके आप जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो इस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि चैनल पे जैसे जैसे काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा हम एक एक वीडियो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आप अपनी काउंसलिंग में किसी तरह की मिस्टेक ना करो। अब बात करते हैं कि ये काउंसलिंग का एडमिशन प्रोसेस क्या है, एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो पहले आपको नीट का एग्जाम देना है, नीट एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट आएगा एंड रिजल्ट के बाद ये काउंसलिंग स्टार्ट होती है। जब ये स्टार्ट होगी हम आपको अपने चैनल पे अपडेट करेंगे, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा। तो जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। फिर सबसे पहले आपको कैंडिडेट प्रोफाइल बनानी होगी एमपीडीएमई की वेबसाइट पे जाके, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो कैसे करना है, तो आपको वहां पे अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, अगर कोई कैटेगरी लग रही है तो कैटेगरी डिटेल एंड जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिलअप करना है। एकदम बेसिक है, वो पूरा फिलअप कर देंगे आप। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जिसमें आपको क्लास 10th का मार्कशीट है, क्लास 12th का मार्कशीट है। अगर कोई कैटेगरी लग रही है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मध्य प्रदेश का अपलोड करना होगा। क्लास अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो पीएच हो, फ्रीडम फाइटर हो, सैनिक कोटा हो, तो यहाँ पे आपको क्लास का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा एंड यहाँ पे एक एफिडेविट लगेगा जो कि डिक्लेरेशन
होगा कि आप मध्य प्रदेश का डोमिसाइल यूज कर रहे हैं, किसी अदर स्टेट का डोमिसाइल यूज नहीं कर रहे हैं। इसके लिए एफिडेविट भी अपलोड करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड कर देंगे, सारी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिलअप कर देंगे, इसके बाद आपको 1000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना होगा एंड आपका रजिस्ट्रेशन एमपीडीएमई काउंसलिंग में एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स के लिए हो चुका है सक्सेसफुल तरीके से। कांग्रेचुलेशंस। तो रजिस्ट्रेशन करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, सारी बेसिक डिटेल्स ही हमें वहां पे फिलअप करनी होती हैं। अब जब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो फिर आपको यहां पे चॉइस फिलिंग करनी होगी। अब चॉइस फिलिंग में बेसिकली आप मिनिमम एक चॉइस फिल कर सकते हैं, मिनिमम एक फिल करना ही पड़ेगा। एंड मैक्सिमम की बात करें तो जितने भी कॉलेज हैं एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए सारे आप ऑप्शन में फिलअप कर सकते हैं। जब आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेंगे तो चॉइस फिलिंग के बाद यहां पे आपको लॉक करने का ऑप्शन आएगा। अब लॉक करने से पहले जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाली थी, जिसमें आपने फोन नंबर डाला है, अपना एक ईमेल आईडी डाला है, उस फोन नंबर एंड ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी जब आप एंटर कर देंगे तो आपकी चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगी। बस चॉइस फिलिंग करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का एनालिसिस कर लीजिएगा। एटलीस्ट 3 से 4 साल के कट ऑफ का एनालिसिस करिए, इसके बाद आके चॉइस फिलिंग करिए, तभी जाके एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो पाएगा। तो अब चॉइस फिलिंग आपकी लॉक हो चुकी है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। राउंड 1 के लिए सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। तो राउंड 1 सीट अलॉटमेंट का जब रिजल्ट आता है तो उसमें अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वेट करना है सेकेंड राउंड के लिए। अगर राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली सिर्फ वेट करना है। एंड अगर राउंड 1 में आपको सीट अलॉटमेंट आ जाता है तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस आपको। एंड जब आपको सीट मिल जाती है तो आपको इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग कंप्लीट करनी होती है एंड आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फी पेमेंट होगा एंड इसके बाद आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। तो आपको इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करनी है एंड एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग में आपको जो फीस लगेगी, अगर मान लो राउंड 1 में हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला है तो हमें 25,000 रुपीज पे करना होगा एंड अगर हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो हमें 14,000 रुपीज पे करना होगा। ये आपको फीस कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सबमिट करनी होगी, तो आपको एडमिशन फाइनल माना जाएगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे लगभग 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है और इसके बाद ट्रेवल वगैरह भी होता है, तो टाइम उस समय पे कम होता है और कम टाइम में हमें सारी चीजें अरेंज करनी होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर डॉक्यूमेंट सारे सही लेके जाएंगे तो आपका एडमिशन प्रोसेस दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में काफी फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स ही आपके पास नहीं है तो आपको एडमिशन में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ लीजिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूं इन सब डॉक्यूमेंट्स की 7 फोटोकॉपी जरूर करवा लीजिएगा एंड इनका एक ओरिजिनल सेट भी रख लीजिएगा। कैंडिडेट फोटोग्राफ्स की बात करें तो अपनी 30 फोटो आप लेके जाइएगा और कोशिश ये करिएगा कि जो नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फोटो लगाई है ना वही फोटो आपके पास हो। अगर नहीं है तो उसी ड्रेस में आप दूसरी फोटो क्लिक करवा सकते हैं रिसेंट में। अब डॉक्यूमेंट जो बता रहा हूं इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इसे आपको बनवा के रखने हैं। अब कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो नीट 2023 का रजिस्ट्रेशन, उसका एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट, ये तीनों आपके पास मौजूद है। एमपीडीएमई का रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 2023 के लिए डीएमई में उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए। सीट अलॉटमेंट लेटर, जो भी कॉलेज आपको मिला है राउंड 1 के अंदर उसका सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए आपको। क्लास 10th 11th एंड 12th की मार्कशीट ये भी आपके पास मौजूद है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको आपके स्कूल से मिलेगा। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी अगर कोई लग रही है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कोई क्लास लग रही है तो क्लास सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास मौजूद हैं। आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इनका उपयोग किया है। इसके बाद कोई गवर्नमेंट फोटो आईडी होनी चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपके पेरेंट्स का करंट फाइनेंशियल ईयर का इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर कोई गैप है आपका 12th के बाद यानी 12th से कॉलेज एडमिशन के बीच अगर कोई गैप है तो गैप सर्टिफिकेट 100 रुपीज के स्टाम्प में आपका बन जाएगा। कहां बनेगा, तो आसपास जहां भी नोटरी का काम होता है वहां पे चले जाइए, उनसे बता दीजिए कि गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, तो गैप सर्टिफिकेट का एक आपको पूरा का पूरा 100 रुपीज की स्टाम्प में एफिडेविट बना के दे देंगे। इसके बाद रूरल सर्विस एंड सीट लिविंग बॉन्ड समेशन एफिडेविट चाहिए, जो कि 500 के स्टाम्प में आपको बनवा लेना है। एंड इसके बाद एफिडेविट रिगार्डिंग डोमिसाइल
100 रुपीज की स्टाम्प में जो डोमिसाइल का एफिडेविट है वो भी आपको सबमिट करना है। एंड सीट लिविंग बॉन्ड एफिडेविट एंड रूरल सर्विस बॉन्ड एफिडेविट ये आपको कॉलेज में तब सबमिट करना है जब आप वहां पे फाइनल एडमिशन लें। यानी जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट दे देंगे ना, यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बताया, ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि अगर मेरा राउंड 1 के अंदर अपग्रेड नहीं होता तो मैं वापस से इस कॉलेज में आके एडमिशन लूंगा। और जो सीट लिविंग बॉन्ड है ये आपको जब आप फाइनल कर लें कि हाँ यार इसी कॉलेज में अब अपने को पढ़ना है, तब वहां पे सीट लिविंग बॉन्ड आपको सबमिट करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आप कॉलेज में जाइए, वहां रिपोर्ट करिए। आप पहले सीट अलॉटमेंट लेटर दिखाएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, वो फिलअप करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो फीस होगी जो कि प्राइवेट के लिए 25,000 है, गवर्नमेंट के लिए 14,000 है, वो सबमिट करना होगा। एंड दैट्स ऑल, आपका एडमिशन फाइनल हो चुका है। ये है कंप्लीट प्रोसेस आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको अपग्रेड के लिए ऑप्शन आएगा। जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिली है वो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के एडमिशन कंफर्म करा चुके हैं। अब उनके पास एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो जो बच्चे नो सेलेक्ट करेंगे तो उनका तो गेम ओवर हो गया, उन्हें अब उसी कॉलेज में फाइनल एडमिशन लेना है। अब वो आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे यहां पे यस सेलेक्ट करेंगे उन्हें सिक्योरिटी फीस पे करनी होगी। तो ये जो सिक्योरिटी फीस है वो कितनी होने वाली है? तो अगर ऐसे बच्चे जिन्हें राउंड 1 के अंदर सीट ही नहीं मिली, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, उनके लिए जो सिक्योरिटी फी है पहले वो बता देता हूं। इसके बाद जो अपग्रेड वाले बच्चे हैं उनके लिए सिक्योरिटी फीस बताता हूं। तो जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उन्हें चॉइस फिलिंग अगर प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों कॉलेज के लिए करनी है राउंड 2 के अंदर, तो उन्हें 1 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। एंड ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ राउंड 2 में गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो अगर जनरल कैटेगरी से तो 10,000 रुपए एंड रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो उन्हें 5,000 रुपए जमा करने होंगे। अब ऐसे कैंडिडेट जो अपग्रेड के लिए गए हैं तो उन्होंने ऑलरेडी 25,000 जमा किया है अगर प्राइवेट वाले हैं तो अगर प्राइवेट कॉलेज राउंड 1 में मिला है और सेकेंड राउंड में प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों की चॉइस फिलिंग आप करना चाहते हैं तो आपको 75,000 और जमा करना होगा। यानी 25,000 दिया था, फिर 75,000 और हो गया, तो 1 लाख रुपए आपका भी हो जाएगा टोटल। एंड इसके बाद अगर आप सिर्फ राउंड 2 में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरना चाहते हैं, प्राइवेट आपको मिला है लेकिन आप प्राइवेट से गवर्नमेंट में स्विच करना चाहते हैं, तो आपको 1 भी रुपए की सिक्योरिटी फीस नहीं लगेगी। लेकिन इसमें सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज ही चॉइस फिलिंग में भर पाओगे, प्राइवेट का ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं रहेगा, प्राइवेट कॉलेज आप भर नहीं पाओगे। इसके बाद मान लो कि ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 1 में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो उन्होंने 14,000 रुपीज जमा किया है, तो अब ऐसे बच्चे गवर्नमेंट से अगर गवर्नमेंट में चेंज करना चाहते हैं तो उन्हें 1 भी रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देने का नहीं पड़ेगा, उनकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी। यानी जो फ्रेश कैंडिडेट है जिन्हें राउंड 1 में सीट ही नहीं मिली, उन्हें अगर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों में फिलअप करना है, सारे केस आप अच्छे समझ लीजिएगा, तो उन्हें 1 लाख रुपए लगेगा। अगर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए भरना है तो जर्नल में 10,000। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 1 में प्राइवेट मिला, अब वो अपग्रेड में प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों भरेंगे तो उन्हें 75,000, अगर सिर्फ गवर्नमेंट भरेंगे तो उन्हें 1 भी रुपए नहीं लगेगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि राउंड 2 का काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा। तो जब हम अप्लाई करेंगे वहां पे सिक्योरिटी फीस सबमिट कर देंगे। अपग्रेड के लिए अप्लाई किया, सिक्योरिटी फीस सबमिट की, जो भी आपका केस बनता है, अलग अलग केस मैंने बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी फीस सबमिट की। फीस सबमिट करने के बाद आपके पास फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉक करना है। एंड चॉइस लॉक करने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा राउंड 2 के लिए। अब उसमें जो रिजल्ट आएगा, अगर राउंड 2 में भी सीट नहीं मिलती तो फिर कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना है मॉप अप राउंड का। अगर राउंड 2 में सीट मिल जाती है तो अगेन वही प्रोसेस, पहले तो आप वहां पे जो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग है वो कंप्लीट करिए। एंड इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग आपको करने के बाद वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करवाने होंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे राउंड 1 के अंदर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा है वो मिला था। अब राउंड 1 अपग्रेड में मैंने किया और मुझे वहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रीवा मिल गया, तो क्या मुझे फिर रीवा में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी या फिर मेरा ऑटोमेटिक पूरा प्रोसेस हो जाएगा? तो अगर आपका विदिशा से रीवा अपग्रेड हुआ है तो आपको रीवा में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको फिर से रीवा में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड अगर मान लो विदिशा था, राउंड 2 में भी विदिशा ही रह गया, तो फिर कोई रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। वहां पे जाइए आप और जो बॉन्ड वगैरह है
सीट लिविंग बॉन्ड वगैरह वो सबमिट कर दीजिए एंड एडमिशन फाइनल करवा लीजिए। अगर मॉप अप राउंड में जाना है तो फिर से अपग्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मॉप अप राउंड के लिए हम अप्लाई करेंगे। अगर मान लो राउंड 2 में भी सीट नहीं मिली तो वेट करना है। राउंड 2 में सीट मिल गई है एंड चाहते हैं कि मॉप अप राउंड में भी जाएं तो अपग्रेड का एक ऑप्शन रहेगा। वहां पे सिंपली आप कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे, वहां पे अपग्रेड के लिए यस कर देंगे तो आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर जाएंगे। अब जो मॉप अप राउंड है यहाँ पे जो सिक्योरिटी फीस है वो 2 लाख रुपीज लगती है फ्रेश कैंडिडेट के लिए। एंड मॉप अप राउंड के अंदर क्या है कि फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन भी अलाउ होता है, यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 एंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया वो कैंडिडेट अगर चाहते हैं कि अब हम काउंसलिंग में आ जाएं तो ऐसे फ्रेश कैंडिडेट भी मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड है एंड इन ऐसे फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए जो सिक्योरिटी फीस है वो 2 लाख रुपीज है एंड जो ओल्ड कैंडिडेट है उन सब के लिए जो सिक्योरिटी फीस लगने वाली है मॉप अप राउंड में वो 1 लाख रुपए लगने वाली है। यानी न्यू कैंडिडेट्स के लिए सिक्योरिटी फीस 2 लाख है एंड ओल्ड कैंडिडेट जो राउंड 1 एंड 2 वाले हैं हमारे उनके लिए जो सिक्योरिटी फी है वो सिर्फ 1 लाख रुपए है। अब यहां पे मॉप अप राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी फीस जमा होगी, फीस पेमेंट के बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग हर एक कैंडिडेट को फिर से करनी है, फ्रेश चॉइस फिलिंग। इसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, देन आपको इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करनी है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अगेन वही प्रोसेस जो राउंड 1 में अपन ने किया था। अब मॉप अप राउंड हुआ, वेरिफिकेशन करवाया, एडमिशन अपना फाइनल करवाया। अब मॉप अप राउंड में भी अगर किसी को सीट नहीं मिलती, हालांकि मॉप अप राउंड में कट ऑफ डाउन हो जाती है, जिन बच्चों को मिलने वाली होती है सीट तो उन्हें मिल जाती है, लेकिन अगर मॉप अप राउंड में भी सीट ना मिले तो फिर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जिसे राउंड 4 बोलते हैं, सीएलसी राउंड भी बोलते हैं एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी बोलते हैं, तो आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड का वेट करना है। एंड इस राउंड में जो काउंसलिंग होती है वो कॉलेज में जाके ऑफलाइन तरीके से कंडक्ट की जाती है, यानी इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सीएलसी यानी कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी, वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, वहीं पे आपको सीट अलॉटमेंट होगा एंड वहीं पे फीस वगैरह जमा करके फाइनल एडमिशन आपका हो जाएगा। तो ये है स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो कि लास्ट राउंड होता है एमपीडीएमई एमबीबीएस काउंसलिंग एंड बीडीएस काउंसलिंग के लिए। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस, पूरा ये प्रोसेस है कंप्लीट काउंसलिंग का। अब यहां पे कुछ एफएक्यू हैं वो भी हम कवर कर लेते हैं। तो पहला एफएक्यू ये है कि अगर मैंने राउंड 1 में सीट मिली है और मैं अपग्रेड के लिए जा रहा हूं तो क्या अपग्रेड ना होने की कंडीशन में मेरी राउंड 1 वाली सीट बनी रहेगी? तो हां, डेफिनेटली बनी रहेगी। लेकिन अगर अपग्रेड हो जाता है तो फिर आप राउंड 1 की सीट को क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल राउंड 1 में मुझे रीवा के अंदर सीट मिली थी, अपग्रेड के लिए किया अप्लाई और मुझे जो है तो विदिशा मिल गया। अब मैं चाहता हूं कि यार मेरा रीवा फिर से हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी एंड आपको नई सीट विदिशा मिल चुकी है, अब आपको वहीं पे एडमिशन लेना होगा। लेकिन अगर अपग्रेड नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो पुरानी वाली सीट है वो बनी रहेगी। इसके बाद आउटसाइड एमपी वाले बच्चों के लिए मैंने बता दिया है। इसके बाद जो सिक्योरिटी फीस जमा कर रहे हैं, 2-2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, वो कहां जाएगी? तो वो सिक्योरिटी फीस आपके कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएगी और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो आपके बैंक अकाउंट में, जो भी बैंक अकाउंट आप रजिस्टर करेंगे उसी बैंक अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। तो यह है कंप्लीट इंफॉर्मेशन एमपीडीएमई काउंसलिंग 2023 के लिए। अगर कोई डाउट अभी भी है आपको एमबीबीएस या बीडीएस काउंसलिंग से रिलेटेड, मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा है कंप्लीट तो डेफिनेटली आपको डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट फिर भी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा एंड चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको एक-एक वीडियो, हर एक टॉपिक पे एक-एक वीडियो डिटेल में मिलने वाली, जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, जिससे कि आप अपनी काउंसलिंग स्मूथली कर पाओगे। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट है उन तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे ज्वाइन करके और अपडेट्स आप ले सकते हैं।